प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है। आप लोगों ने बिहार बोर्ड एग्जाम दिया है और आप सभी लोग परेशान हैं। अनेक बच्चों का कॉल आता है और मैसेज आता है कि भैया हमको बताओ टॉपर वेरिफिकेशन में क्या पूछा जाएगा, हमको बहुत डर लग रहा है। क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है, जो स्टूडेंट है बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करके एग्जाम दिया है बिहार बोर्ड का, अब बारी आती है टॉपर वेरिफिकेशन में तो उसको तनाव हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार ये टॉपर वेरिफिकेशन क्या भला है। पूरे साल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन अब टॉपर वेरिफिकेशन बिहार बोर्ड ऑफिस में पता नहीं मेरे से क्या पूछा जाएगा। कहीं मेरे को फेल तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं मेरा नंबर तो काट नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अनेक सवाल आपके मन में उठते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब बिहार बोर्ड ऑफिस से कॉल आता है और बुलाया जाता है कि आपको इस डेट को आना है, तो बच्चा परेशान होता है कि आखिरकार टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, वो वेरिफिकेशन कहां होता है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, वेरिफिकेशन में क्या पूछा जाता है, वहां पे कैसा माहौल रहता है। उन सब चीजों के बारे में प्यारे बच्चों आज बता दूंगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर पूरा घुस जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग कि वेरिफिकेशन क्या होता है। देखो, टॉपर वेरिफिकेशन तब होता है जब आपके मार्क्स अधिक होते हैं। ठीक है, जब आपके मार्क्स अधिक होते हैं, या तो आप प्यारे बच्चों बिहार टॉपर बनने वाले हुए, बिहार टॉपर, या तो आप प्यारे बच्चों डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने वाले हैं। यानी कि यदि आपके मार्क्स अप्रॉक्सीमेट 460 से या फिर 470 के से अधिक हैं, या इतने नंबर हैं, इससे ज्यादा हैं, तो आपका वेरिफिकेशन में आता है कि भाई इस बच्चे को वेरीफाई करो, ये जो बाबू है इस बाबू को वेरीफाई करो कि यही बाबू चंगू है ना जिसने एग्जाम दिया था और इतना बढ़िया नंबर लेके आए ना, इसको वेरीफाई करके हमको बताओ यही है ना। तो वेरिफिकेशन के लिए ये होता है, वेरिफिकेशन आपको वेरीफाई करता है कि ये जो बचवा है ना यही एग्जाम दिया था ना, यही लिखा था ना, इसको कुछ आता है कि नहीं, इसको कुछ बुझाता है कि नहीं, ये सब चीजें देखने के लिए ये वेरिफिकेशन होता है। कहां पर? पटना में। कहां पर होगा? तो वेरिफिकेशन क्या होता है आप लोगों ने जान गया। अब आपको पता चल गया कि दूसरा क्वेश्चन आता है कि वेरिफिकेशन होता कहां पे है, होता कहां पे। एक्चुअली वेरिफिकेशन के लिए आपको प्यारे बच्चों कॉल आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, यानी कि BSEB से प्यारे बच्चों क्या होता है, आप सभी लोगों को कॉल आता है। और वो कॉल करके प्यारे बच्चों BSEB से जो कॉल आता है, उस कॉल करके प्यारे बच्चों आपको एक डेट बताई जाती है और उस डेट को आपको पटना बुलाया जाता है। आपको प्यारे बच्चों पटना आना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि वेरिफिकेशन कहां होता है। तीसरा प्रश्न आता है कि कैसे होता है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में प्यारे बच्चों क्या होता है कि पटना में ही ढेर सारा टीचर लोग रहता है, मतलब जो बड़का टीचर लोग, ज्यादा पढ़ा लिखा टीचर लोग, जो गवर्नमेंट की नजर में जो ज्यादा पढ़ा होता है, ठीक है, विद्वान टीचर वो रहता है। विद्वान मतलब एक आदमी रहता है। जैसे मान लो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं कहीं सरकारी टीचर होता तो मैं पहुंच जाता, वहां पे मुझे बुला लेते, पहुंच जाता वेरिफिकेशन के लिए, फिर बच्चा लोग आते। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में क्या होता है कि कई टीचर ऐसे खड़े रहते, मतलब रहते हैं सब्जेक्ट के अपने, ठीक है, और आपकी वहां पर कॉपी भी रहती है। डन। तो आपसे प्यारे बच्चों बस सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैं बायोलॉजी से हूं, ठीक है, आपसे मैंने पूछा कि बताइए जीव विज्ञान शब्द का, मान लो मैं टीचर हूं और आप बच्चे हैं, फील करो कि आप वेरिफिकेशन पटना में हो, आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। अमन भैया नहीं, मान लो अमन सर है एक, ठीक है, वो आपका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। डन, चलो वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आपने बोला कि मेरा नाम चिंगू है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने एग्जाम दिया था 2025 में? आपने बोला जी सर दिया था। ठीक है, आपने बायोलॉजी का एग्जाम दिया था? आपने बोला हाँ हाँ बायोलॉजी का भी पेपर दिए थे सर। हाँ ठीक है, चलिए ये बताइए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और टर्मेनस ने किया। अगर आपको नहीं आता तो आप मना कर दो कि सर ये नहीं आता, दूसरा पूछ लो। ठीक है, फिर वो दूसरा सवाल पूछेगा। अच्छा चलो ठीक है, एड्स होता है ना, एड्स का फुल फॉर्म आप बताओ, बता देना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर आता है तो, नहीं आता तो सॉरी बोल देना कि सॉरी सर ये नहीं आता, दूसरा पूछ लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वो कुछ सिंपल सिंपल से आपसे सवाल पूछते हैं, आपको उनका जवाब देना रहता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मान लो आपको ज्यादा सवाल नहीं आ रहे, जो पूछ रहा है वो ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वो वेरीफाई करेगा, उसे लगेगा कि अच्छा ये टॉपर नहीं है,
दूसरा कोई बच्चा होगा, ठीक है। तो वहां पर आपसे सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है, ठीक है, इंग्लिश का टीचर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन आपको बोलना है कि हेलो सर माय नेम इज चिंगू चालिया, है ना, मतलब जो भी है वो सब बताना है, ठीक है, मैंने इस बार पेपर दिया था, ये सब चीजें आपको इंग्लिश में बता देना यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टॉपर वेरिफिकेशन बिल्कुल सहजता से होगा, बिल्कुल तमीज से होता है मेरे बच्चे। वहां पर जो टीचर्स रहते हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी कॉपी निकालेंगे, देखेंगे, और अगर उनको कोई शक भी होगा ना, अगर उन्हें लगेगा कि ये कॉपी चिंगू नहीं लिखा है, ये कॉपी तो विनोद लिखा है, तो प्यारे बच्चों आपसे वो वहां पर लिखवा लेंगे, ठीक है। आपको एक पेज देंगे, आपको पेन देंगे और लिखवा लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको धन्यवाद कह के बोलेंगे कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ बाबा जी, अब आप चिंगू बाबा घर जा सकते हैं। नाश्ता वास्ता दे के, पैसा रुपया जो भी होता है वो सब करके आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो वेरिफिकेशन प्यारे बच्चों कैसे होता है आपको पता चल गया कि वहां पर आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करना, आपको कोई तैयारी नहीं करना है कि आप तैयारी में जुट जाओ कि वेरिफिकेशन में क्या पूछा जाए, क्या कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे ही जाना है, जो आते हैं उसका जवाब देना, जो नहीं आते आप बोल देना कि सर ये अभी मैं भूल रहा हूं या फिर ये मुझे आता है, और आप दूसरा सवाल पूछ लो, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। बस वेरिफिकेशन में इतना होता है कि भाई वही सेम बच्चा है ना, क्योंकि बिहार में एक बार एक जो है न्यूज बड़ी वायरल हुई थी, एक बच्ची पास कर गई थी, टॉप कर गई थी, और वो टॉपर के घर में जब मीडिया पहुंची थी उससे सिलेबस पूछ रही थी, उसको सिलेबस वही नहीं पता था, वो दूसरा बता रही थी, ठीक है। तो इस तरह लोग हो जाते हैं, तो वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि बाद में मान लो आप बिहार टॉपर निकल गए या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकल गए, तो आपके घर में मीडिया वगैरह पहुंच जाएगी, क्योंकि बिहार की मीडिया तो जानते ही हो, है ना, क्योंकि हमारे गांव में 4 मीडिया वाले रहते हैं, 4 रिपोर्टर तो हमारे गांव में ही टहलते हो, सब लेके माइक पहुंच जाएंगे कंटेंट लेने के लिए। तो उस समय आपको बोलना भी रहेगा, उस समय बताना भी रहेगा। फिजिक्स का मान लो कुछ पूछ लिया तो फिजिक्स के 4 चैप्टर के नाम बता के बोल देना कि अब फरार हो लो यहां से, ठीक है ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है। डन। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरना है, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, बिल्कुल झमाझम जाना है, जो सवाल पूछेगा उसका जवाब देना और चले आना है, बात खत्म। दैट्स ऑल। डन। इसके बाद बात आती है कि उसमें क्या पूछा जाता है, तो आपको बता दिया कि जो सिंपल सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जो है देख लेना, क्योंकि मान लो वहाँ पे जो काउंटर बने होंगे वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका जवाब बस आपसे पूछा जाएगा। बस इतना ही होता है वेरिफिकेशन। वहां पर ना आपको डराया जाएगा, ना आपको मारा जाएगा, ना आपको पीटा जाएगा, कोई मतलब किसी भी प्रकार से आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपका कॉलेज नहीं है, वो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिस पटना है, और वहां पर आपसे बिल्कुल सहजता से पूछा जाएगा। आप बता पाए तो ठीक है, नहीं बता पाए बता देना सर ये नहीं आता, दूसरा सवाल पूछ लो आप हमसे, ठीक है। बिल्कुल आपको सहजता से बता देना है और वेरिफिकेशन करवा लेना है। जब उनका मन आपसे भर जाएगा, उनको लगेगा कि ठीक है यही व्यक्ति है, कोई गलती नहीं है, तो आपको धन्यवाद बोलेंगे कि ठीक है बच्चे आप आगे जाइए, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आपको वेरिफिकेशन में जब जाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता है कि आप बिहार टॉपर है या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। आपको किसी भी प्रकार से आपको बताया नहीं जाता है, और किसी भी तरीके से आप पता भी नहीं कर सकते हैं कि आप बिहार टॉपर हैं या फिर आप डीटी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, ठीक है। तो इस गलती में आप मत रहिएगा, ये भूल मत करिएगा कि भैया हम तो लगता है हम तो बिहार टॉपर हैं, हमको आदमी बोल रहा था 2000 रुपया दे दो और मैं बता दूंगा तुम बिहार टॉपर हो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। चोर लोग हैं आसपास, दलाल लोगों से सावधान रहना है, उनसे मतलब नहीं रखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो आपका वेरिफिकेशन ले रहा होगा टीचर, उसको भी नहीं पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं किसका वेरिफिकेशन ले रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल वेरिफिकेशन करवा करके आराम से घर जाना है, परेशान नहीं होना है। तुम्हारा अमन भाई तुम्हारे साथ पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा मेरे भाई। और वेरिफिकेशन कंप्लीट करके इसके बाद रिजल्ट आएगा, खूब मस्ती करेंगे ढेर सारा, बिल्कुल माहौल टाइट कर देंगे। और प्यारे बच्चों फिर आगे 12th के आगे की जर्नी आप लोग शुरू करते रहना, मेहनत करते रहना, संघर्षों से भरा जीवन में कभी हार मत मानना, कभी डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना मेरे बच्चे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।